विश्वान्देव सवितर्दुरितान् परासु भद्रं तन्मयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के तीसरे सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता है आपः, शीर्षक है जल देवता से स्तोम प्रदान की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तं सिन्धवामत्सरमिन्द्रपानमोर्म्यं प्रहेतज उभे इयर्ते मदच्युतमौषानन्दभोजां परित्रितन्तं विचरन्तमुत्सम्। जल जो है वही सबका मूल है। जल के माध्यम से सोम की दिव्य तरंगें धरा और गगन में व्याप्त होकर तन और मन को पोषकत्व प्रदान करती हैं। तो हे जल देवता, तुम अपने देवत्व का स्मरण करो। तुम प्रभावशील हो। तुम दोनों लोकों अर्थात भूलोक और दुलोक, धरा और गगन दोनों को आनंद प्रदान करते हो। तुम उस इंद्र के परम शक्ति परमात्मा के पेय के रूप में प्रसिद्ध हो। तुम्हारा प्रवाह और उस प्रवाह की तरंगें शक्ति प्रदायिका हैं और उसके माध्यम से हमें शक्ति प्रदान करो। हे जल देवता, सोम शक्ति को तत्पर और त्वरित गति से प्रवाहित करने के मूल में तुम ही हो। तो सोम की सशक्त पोषक तरंगें तुम हम उपासकों के हेतु भेजो और इस प्रकार से तुम हम सबका कल्याण करो। लोक हितैषी यानी लोक पोषक तरंगें जो हैं, उन तरंगों को प्रवाहशील करने वाले सिंधुआ, सिंधुआ माने प्रवाहशील करना। सिंधु का बहुवचन सिंधुआ है। तो सिंधु का जो प्रचलित अर्थ है वो तो हम लोग जानते हैं, समुद्र। उसके बाद अधिकांश स्थानों पर हम लोगों ने नदियों के अर्थ में इन्हें जाना, क्योंकि सिंधु का अर्थ होता है संदनशील यानी प्रवाहशील। जो प्रवाहित हो वो सिंधु है। तो नदियों में जल प्रवाहित होता है, इसलिए उनको सिंधु कहा गया। यद्यप सिंधु एक नदी विशेष के लिए है तो शब्द रूढ़ होते रहते हैं। तो हे प्रवाहनशील जल देवता, उहे माने तुम दोनों लोकों में यानी भूलोक और द्युलोक, धरा और गगन दोनों में यर्ति माने गमन करते हो और उनके हितकर हो। तम मत्सरम, तुम ही सोम रस को तीव्रता प्रदान करते हो और मत्सरम माने मादक। तुम उस मादक माने आनंद प्रदायक सोम की उर्मी, उर्मी माने तरंगों को प्रेषित करो ताकि हम सब उससे लाभान्वित हों, शक्ति संपन्न बने। हे जल देवता, तुमसे यह प्रार्थना है।
तो हे प्रवाहशील जल देवता, जो दोनों लोकों के लिए हितकर है, उस आनंदप्रद और इंद्र के पान योग्य सोम प्रवाह को बढ़ चढ़कर हमें प्रदान करो, क्योंकि सोम शक्तिशाली है। सोम शक्ति ही मनुष्य को या जड़ चेतन को शक्ति संपन्न बनाती है। इंद्र को वह विशेष प्रिय है, क्योंकि शक्तिमान इंद्र सोम शक्ति से ही शक्तिशाली बनते हैं। शक्ति का कहीं कहीं इसीलिए विशेष महत्व दिया गया है कि यदि शक्ति ना रहे तो शक्तिमान की महत्ता, उसकी प्रधानता संदेह के घेरे में घिर जाएगी। तो इसलिए सोम को बड़ी प्रधानता दी गई है और इंद्र उसे बहुत पसंद करता है, क्योंकि शक्तिमान शक्ति को संग्रह नहीं करेगा तो फिर उसकी शक्तिमत्ता या उसका स्वरूप जो है वह संदेह के घेरे में आ जाएगा। तो ऐसी तरंगे हे जल देवता तुम भेजो, सोम रस से लेकर के सूक्ष्म तरंगे भेजो, ताकि हम भी जीवन में मदोन्मत्त हो सकें। मदोन्मत्त का मतलब आज की तरह सुरा के नशे में नहीं, वरन आध्यात्मिक आनंद से मत्त हो जाए, मस्त हो जाए, यानी अत्यधिक प्राप्त करके हम संसार के प्रपंच को भूलकर परमानंद में डुबकी लगाने लगे। तो जिनकी उत्पत्ति आकाश में है और जो तीनों लोकों में विचरण करती हैं, हे देव, वे तुम्हारे हेतु वे शक्ति की तरंगे, सोमरस की तरंगे चारों ओर ऊर्ध्वगमन करती रहती हैं। तो हे जलदेव, उभय लोक में तुम हित करने वाले, करो सोमरस दान। इंद्र में सुख जो भरने वाले, जो रस सोम इंद्र का प्रिय, वह हमको करो प्रदान। वो सुगमनकारी है जो वह जहां देव स्थान। ओम 10, 30, 10 देवता आपः। शीर्षक रक्षक जल देवता की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पर पाठ हो जाए। अपरव्रतधीरधनुद्विधारा घोषयुधोननिजवञ्चरन्तेः ऋषेदनित्रैर्भवनस्य पत्नेरपावन्दस्वसमृधः सजोनीः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि सोम जो शक्ति का मूल है, वैश्विक ऊर्जा का केंद्र है, जो धरा पर सोमलता में विशेष रूप से संचित हो जाता है, उस सोम शक्ति को जल ही अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाता है। तो इसलिए यह कथित है कि जैसे इंद्र मेघों से नाना धाराओं के रूप में जल बरसाते हैं, वैसे हे जल, तुम अनेक धाराओं से सोम को उपयोगी बनाने के लिए, अधिक रुचिकर बनाने के लिए प्रवाहित हो। तो तदर्थ कथित है कि दुधारा माने दो धाराओं से मतलब हुआ अनेक धाराओं में। जैसे इंद्र मेघों का वर्षण करता है, वैसे ही अनेक धाराओं, अनेक रूपों में तुम सोमरस को उपयोगी बनाओ,
उसको निर्मल बनाओ, उसको पेय बनाओ, सरस बनाओ, आकर्षक बनाओ। भुवनस्य जनित्री पत्नी, सोम महान है और हे जल, हे आप, तुम भी महान हो। कैसे महान हो? भुवनस्य जनित्री पत्नी, जैसे संसार की जनित्री माने संसार को जन्म देने वाली और संसार की रक्षिका पत्नी और माताएं होती हैं। दोनों रक्षा करती हैं, पत्नी और माता। तो पत्नी जो है यहां पर वाइफ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके लिए नहीं, पाधात से पत्नी भी बनती है, पाधात से पिता भी बनता है। तो पा माने रक्षक, तो पत्नी इसलिए पत्नी कही जाती है कि वह अपने पति के शरीर की रक्षा करती है कि कहीं कमजोर न पड़ जाए, कहीं दुखी न हो जाए, कहीं निराश न हो जाए। तो इस अर्थ में पत्नी है और माता भी रक्षा ही करती है। तो हे सोमरस और उससे संबंधित जल, जो तुम सोम, हे जल जो तुम सोम रस में अत्यधिक उपयोगिता लाते हो, उसको सुपेय बनाते हो, तुम वैसे ही संसार के रक्षक हो। जैसे पत्नी पति को सब भांति से स्वस्थ देखना चाहती है, रक्षा करना चाहती है। सवृद्धः सयोनि, वह सोम के साथ साथ मिल करके अत्यधिक सोमरस को उपयोगी बनाता है। तो हे जल, तुम इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो, जैसा कहा गया है। सोमरस में दिव्यता और उसको सुपेय बनाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। तो सोम की महिमा के कथन के उपरांत ऋषि जो है वो संबोधित करता है उन लोगों को जो यज्ञ का संरक्षण करते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम सब जल की स्तुति करो, हे याजकों तुम जल की स्तुति करो, क्योंकि जल परम उपयोगी है। और जल जो है वो सोम में मिलकर उसको अत्यधिक उपयोगी बनाता है और जल संसार का रक्षक है। तो इस संदर्भ में तो हे यज्ञ के संरक्षक पुरोहितों और हे ऋषियों, तुम जल की स्तुति करो, क्योंकि वह स्वकीय है, अपना सबका है, अपने सब में मिल करके हम सबका कल्याण करता है। लोग दूर रहकर कल्याण करते हैं, कभी अनसुनी भी कर देते हैं, लेकिन जो आप देवता हैं, जल देवता हैं, यह तो स्वकीय रहते हैं, सन्निकट बिल्कुल बने रहते हैं और बिना हिचक के निकटस्थ संरक्षक बनकर हम सबका परम हित करते हैं। जैसे इंद्र नीर को बहुधारा में कर बरसाता, वैसे जल बहुधारा युक्त रस सोम से मिलता जाता, वैसे जल बहुधारा युक्त रस सोम से मिलता जाता। जल जग की रक्षा करता है, माता के ही समान जल स्वकीय है, अपना है। हे ऋषियों, कर लो उसका गुणगान। 10, 30, 11 देवतायाप शीर्षक जल से लोक कल्याण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम
हिनोदानो अध्वरन्ते एव यज्ञा हिनोद ब्रह्म सनये धनानाम् ऋतस्य योगे विश्वध्वबोधः सृष्टे बलेर्बोधनास्मभ्यमापः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि जल देवता हमारे यज्ञ कर्म में सहायक बने रहें। जल में देवत्व का आरोपण है। जो देव ही देव है, दानात देवा। तो जल तो जीवन है, जल जीवन देता है। जल तत्व अगर न रह जाए तो शरीर नहीं चल सकेगा, रक्त प्रवाह बंद हो जाएगा। शरीर में जो द्रव है, रक्त आदि हैं, उनमें 3 हिस्सा जो है वो जल का होता है। और ऐसा भी विद्वानों का कहना है, इस धरती में 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो जल देवता हैं। और यह हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैदिक देवता हैं वो कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वे चेतन हैं, प्रत्यक्ष हैं। और जो हम जड़त्व उनमें देखते हैं वो हमारी जड़ता का प्रतीक है। इन प्राकृतिक शक्तियों के पीछे एक परम शक्ति है जो उसको नियंत्रित करती है, उसके गुणों में समानता रखती है, एक रूपता रखती है, उसे विशृंखल नहीं होने देती। तो एक सचेतन शक्ति इन जल अग्नि आदि देवों को संचालित करती है। वह चेतन है, सूक्ष्म है। ये जो जल अग्नि आदि देवता हैं ये उसके बाह्य प्रारूप हैं। तो आपः हे जल देवता, आपः सदैव बहुवचनांत होता है। इसको हमने प्रारंभ में ही बताया है कि जितने तरल पदार्थ हैं या जो कुछ तरलता है वो जल ही के कारण है। और जल में जितने तरल पदार्थ हैं, जितने रसीले पदार्थ हैं, वो सब जल ही के कारण। तो रस भी जल ही का कारण है। तो इस प्रकार से जल परम महत्वपूर्ण है। अगर जल न हो तो स्वाद रह ही नहीं जाएगा। जो कुछ हम ठोस देखते हैं उसके पीछे भी जल ही मूल होता है। तो आपः माने हे जल देवताओं, देव यज्ञानरः देव यज्ञाना अध्वरम आहिनोत। वह अध्वर, वह यज्ञ जो कि देव यज्ञाना माने देवताओं को लक्ष्य करके की जा रही है, देवों के पूजन के लिए की जा रही है। तो ऐसे यज्ञ कर्म में तुम हिनोत माने हितकर बनकर सहायता करो। धनानाम सने, धनानाम माने भिन्न भिन्न धनों के, सने माने प्राप्ति के लिए। ब्रह्म हिनोत स्तोत्रों का पाठ करो। तो यह अनुरोध किया जा रहा है यज्ञ के संपादनकर्ताओं से कि तुम प्रार्थना करो देवताओं की। यह सूक्त जल से विशिष्ट संबंधित है, इसलिए जल देव की प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। हम अगर प्रार्थना न करें तो हमें उपलब्ध नहीं हो सकती है। कम से कम एप्लीकेशन तो देना ही पड़ता है। तो अगर ना
प्रार्थना किया जाए किसी न किसी रूप में तो कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। तो हे जल देवता, तुम देवों के प्रति यज्ञीय पूजन करने के लिए यज्ञ कार्य में सहयोग प्रदान करो। यज्ञ विशेषतम कर्म, जितने उत्तम कर्म है वो सब यज्ञ ही है। यज्ञ से केवल यज्ञ वेदी में ज्वलित अग्नि में आहुति डालना ही नहीं है, वरन जितने शुभ कर्म है वे सब यज्ञ ही हैं। आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हम जो अपनी शक्ति के अनुसार मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, और आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी यज्ञ ही है। यह ज्ञान यज्ञ, यज्ञ ज्ञान यज्ञ में बदल जाता है तो वो विशिष्ट उपयोगी हो जाता है। तो हे जल देवता, तुम देवों के प्रति यज्ञीय पूजन करने के लिए यज्ञ कार्य में सहयोग प्रदान करो तथा धन प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार करो। सृष्टि के अवरोधों को दूर कर जल की वर्षा करो तथा हम सभी के लिए कल्याण प्रदायक बनो। हे स्तुतिकर्ताओं, तुम ऐसे दिव्य देवता जल देव की प्रार्थनाएं करो, उन्हें अपने तरफ से उपहार प्रस्तुत करो। हे जल देव, पूर्ण कर दो यज्ञीय विधान हमारा। हे जल देव, पूर्ण कर दो यज्ञीय विधान हमारा। करो पूर्ण सहयोग, धन मिले मंत्रोच्चारण द्वारा। अवरोधों को दूर करो, सम्यक जल वृष्टि कराओ। हम सबके हित सब प्रकार से सुख साधन बन जाओ। ओम 10, 30, 12 देवतायाप शीर्षक ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आपो देवतीः क्षयधाहि वस्तःकृतम् च भद्रम् बिभ्रतामृतम् च राजस्थस्थस्तपत्यस्य पत्नी सरस्वती तद्गृणते वजोधात्। इस 12वें मंत्र में जल देवता की महत्ता के कथन के साथ ही साथ उनसे धन वैभव मंगल की कामना की गई है। तो रेवती आपा, रेवत कहते हैं धन को, और रेवती कहते हैं धन समृद्धि को, और धन समृद्धि के केंद्र को। आपा माने जल। हे जल देवताओं, तुम रेवती समृद्धि के केंद्र हो। वस्व, वस्व माने धनों के, वसु शब्द है, वसु का बहुवचन होगा वस्व। वसु माने होता है धनैश्वर्य, और वस्व माने एक धन के नहीं अनेक धनों के स्वामी हो। तो क्षयथा माने आश्रय स्थल। क्षी धातु है क्षय, क्षय आश्रय को कहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम धनों के आश्रय स्थल हो। क्षयथा आश्रय स्थल और स्वामी हो। तो वसु और वस्व, वश के साथ वस्व क्यों कहा गया? इसलिए कि धन की विविध कोटियां हैं। अगर एक धन मिला और विवेक का, बुद्धि का, धर्म का धन न मिला तो वह धन अनिष्टकर भी हो सकता है। धन दो मुहा साप है। अगर मनुष्य धन का उपयोग करने में असफल रहा, उसके सदुपयोग में न प्रविष्ट हो सका, तो वह धन घातक भी हो सकता है। असावधान रहा धन के प्रयोग में तो वह हानि भी पहुंचा सकता है। तो धन
कि साथ साथ कई धन है, द्रव्य जिसे हम कहते हैं उसे ही धन न माने, बल्कि विद्या धन सर्वप्रधान धन है। क्योंकि विद्या न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च राजहार्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्या धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा उस पर टैक्स लगा सकता है, न भाई उसमें बंटवारा करा सकता है, और न वो कोई भार बनकर रहता है, जितने खर्च करो उतने बढ़ता रहता है। इससे विद्या धन सबसे बड़ा धन है। और संतोष को भी लोगों ने धन कहा है, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। नहीं तो फिर धन मिला, थोड़ा मिला तो अधिक मिल जाता, अधिक मिला तो और अधिक मिल जाता, और अधिक मिल गया तो उससे और अधिक मिल जाता। तो यह तो प्रवृत्ति होती नहीं। तो धन के अनेक रूप हैं, उनमें एक धन संतोष धन भी है। जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो यह तो बड़ी चीज है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार में कभी सब कुछ नहीं मिलता है। कभी किसी को मुकब्बल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन मिली तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यानी सब कुछ किसी को भी नहीं मिल पाता है, कुछ न कुछ अभाव रहता है। तो इसलिए वहां पर संतोष करना पड़ता है। अगर संतोष न हुआ तो कभी व्यक्ति धनी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए संतोष भी एक धन है। सब कुछ प्रयत्न करने के बाद जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसे बहुत अधिक मान लेना, यह संतोष धन है। तो यह भी धन है, नहीं तो फिर दारिद्र नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बस्वा कहा गया है, बहुवचन में धन का उपयोग किया गया है। तो वेद आज हमें यही शिक्षा देते हैं कि वास्तव में जो कुछ सत्य है उसको नजदीक से देखो। तो इसीलिए बस्वा कहा गया है। जो धनों, जो तरह तरह के धन है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूई समान। तो भाई संतोष से मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हाथ पैर हिलाओ ही नहीं, और यह सोचो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो आलसी होते ही उनका यही मूल मंत्र होता है। तो भाई ये ऐसा मूल मंत्र मत जपो, उद्यम करो। और जैसा वेद में कई स्थानों पर कहा गया है कि शत हस्ता समाहर सहस्र हस्ता संकीर, 100 हाथों से श्रम पूर्वक कमाओ और हजारों हाथों से उसको बांटो। तो धन का पाना बुरा नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग और धन पाने पर असंतुष्ट रह जाना यह बुरा है। इसीलिए जल देवता से कहा जा रहा है कि हे जल देवता, तुम समग्र धनों के स्वामी हो, और भद्रम क्रतुम, तुम हमसे मंगल कर्म कराओ। अमृतम बिभ्रत, हमें अमृत तत्व धारण कराओ। अमृत तत्व क्या है भाई? अभी हम लोगों ने तो अमृत देखा नहीं। तो अमृत तत्व है जो कि हमें जीवन में एक समाधान दे, तो और हमें अमर कर दे। तो यश कीर्ति सजीवत,
जिसकी कीर्ति रहती है वह जीवित रहता है। तो भाई राम बनो, राम जीवित हैं, वे कभी अंत को नहीं प्राप्त होंगे। जैसे कीर्ति सजीवत, तो वही अमृत, वही अमृत है, वही अमृत है। और तो भाई अमृत किसी ने देखा नहीं। हाँ, सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूति कराल, जहां तहां काक उलूक बख, मानस सुकृत मराल। भाई सुधा तो सुनी जाती है कि कहीं स्वर्ग है, वहां पर है, लेकिन जहर तो हम जगह जगह पर देखते हैं कि उसके मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती, और बस थोड़ा जिह्वा पर पड़ा नहीं कि यात्रा शुरू हो गई मंगल लोक की, परलोक की। तो कहने की मतलब कि हमें अमृतम विभृत अमर तत्व ग्रहण कराओ। अमर तत्व कीर्ति है, अमर तत्व सत उद्यम है आदि आदि रूपों में। तो स्वपत्य से हमें सुंदर संतानें दो, तो हम उसी की इच्छा करें। अब अमृत कहाँ मिलेगा? तो यही सब अमृत के बिखरे हुए रूप हैं। संतानें अगर नालायक निकल गई तो बस नरक का द्वार खुल गया। अमृत संतानें ला सकती हैं। उन्होंने सुख दिया, उन्होंने अपना धर्म निभाया, तो समझ लो अमृत मिल गया। तो सुअपत्य से हमें उत्तम संतानें दो, वही अमृत है। राया, राय हमारे धन दो। राया जो है बहुवचन है रई का। तो तरह तरह के धन, जैसे अभी कहा गया है, ऐसे धन हमें प्रदान करो। गिनोते गिनोते माने जो स्तुति करने वाले हैं उनके लिए, और सरस्वती देवी की कृपा के लिए। गिनोते वह हमें, वह हमारे अन्न, हमें उत्तम अन्न प्रदान करो, खाद्य पदार्थ प्रदान करो। हे जलो, हे जल देवताओं, तुम हमें समृद्धि और अपना सुंदर स्वरूप प्रदान करो। तुम अनेक वैभवों के स्वामी हो, तो हे समृद्धि युक्त जल, तुम अनेक वैभवों के स्वामी हो। तुम मंगलमय कर्मों और अमृत तुल्य अन्नादि के धारण करने वाले हो। तुम सुसंतति और ऐश्वर्य के संरक्षक हो। हम स्तुतिकर्ताओं को तुम और देवी सरस्वती दोनों श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें। हे समृद्धि संपन्न सलिल, तुम बहु वैभव के स्वामी। हे समृद्ध संपन्न सलिल, तुम बहु वैभव के स्वामी। संरक्षक तुम संततियों के, हम सबके हित कामी। मंगल कर्मों अमृत अन्न को धारण करो महान। हम सबके हित के लिए धारण करो, देने के लिए धारण करो। तो मंगल कर्मों अमृत अन्न को धारण करो महान। अस्तोताओं को सरस्वती वैभव करें प्रदान। ओम 10, 30, 13 देवतापह शीर्षक महान जल देवता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिजदापो अदृश्यवाजतेर्घृतं भजांश बिभ्रतेर्मधोने अद्धर्यभर्मनसा संविधाना इन्द्राजसा वंशशतं भरन्तेः। इस 13वें मंत्र में यज्ञीय वातावरण में जल का दिव्य दर्शन होता है और उनके माध्यम से दिव्य शक्तियों का और शक्तियों के सम्राट इंद्र के दर्शन का, आवाहन का विशिष्ट अवसर प्राप्त होता है।
आपह, हे जल देवताओं, घृतम, घृतम माने घी, पयांशी माने दूध, दुग्ध, तो तुम घृत दुग्ध आदि के प्रदाता हो, और मनसा संविधाना, तुम्हारा यज्ञ में मनोयोग पूर्वक आह्वान होता है और तुम सबसे संभाषण करते हो। यानी जल तो साक्षात दिखाई देते हैं, लेकिन उनके संभाषण का मतलब हुआ कि उनके कृत्य उनके महत्व को बताते हैं। जब सोमरस में मिलते हैं और सोमरस को पवित्र कर देते हैं, तो यह उनका कृत्य बताता है कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए तुम यज्ञ ही अवसर पर भिन्न भिन्न रूपों में संभाषण करते हो, माने अपने उत्तम कृतित्व को बतलाते चलते हो। इंद्राय सुश्रुतम सोमम भरंती, तुम इंद्र को उत्तम रीति से छना हुआ शोधित परिष्कृत सोमरस प्रदान करते हो और पान पात्र में उसको भर देते हो। और हम सब तुम्हारे इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए और महत्ता के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे जलदेव, जब तुम घृत दुग्ध और मधुर अन्न को धारण करते हुए आगमन करते हो, याजकों के साथ मनोयोग पूर्वक अपने कर्तृत्व के माध्यम से बातें करते जाते हो तथा इंद्र को विशेष रीति से परिष्कृत शोधित सोमरस को पानार्थ देते हो, तब हम तुम्हारा भली प्रकार से दर्शन करते हैं, तुम्हारी महत्ता और तुम्हारे कृत्यों का अनुभावन करते हैं और तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारी महत्ता का गुणगान करते हैं। हे जलदेव, दुग्ध घृत करते जब सदन को धारण करते हो, आगमन साथ ले हरते कष्ट और करते कष्ट निवारण। हे जलदेव, दुग्ध घृत करते जब सदन को धारण करते हो, आगमन साथ ले करते कष्ट निवारण। बातें करते याजक से सोम इंद्र को देते, तब तेरा दर्शन करते हम स्तुति का सुख लेते। ओम 10, 30, 14 देवता आपह शीर्षक जल स्थापन का निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हेमा अत्मन् रेवते अर्जेवधन्या अध्वरजवः सादयता सखाजः निबर्हिषि धत्तन सौम्या सोपान्नत्र संविधाना स एनाः। इस 14वें मंत्र में यज्ञ कृत्य संपन्न कराने वालों पुरोधाओं ऋतुजों से निवेदन किया जा रहा है कि वे जल स्थापन करें यज्ञ भूमि पर, क्योंकि जल से ही क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। पवित्रीकरण होता है तो जल के माध्यम से होता है। पहले अपने को पवित्र किया जाता है और जो उपकरण होते हैं यज्ञ के, वे जल से ही पवित्र होते हैं। तो जल से ही यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है। इसलिए जो यज्ञ कर्म संपन्न कराने वाले ऋतुज हैं, पुरोधा हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि तुम सब सर्वप्रथम जल की स्थापना करो, क्योंकि इमाह रेवती, यह उत्तम धनों का प्रदायक है जल।
जीव धन्या, यह जीवों को धन्य बनाने वाला, उनका हित साधन करने वाला है जल। आगमन, जल को हे पुरोधाव तुम स्थापित करो। अध्वर्यवा सखाया, हे याजक सखा रूप पुरोधाव तुम आओ। साधयता, और जल पात्र को स्थापित करो। अपाम नप्ता संविधानासह, अपाम नपात, अपाम नप्ता माने जल के अधिष्ठाता देवता के चिर परिचित इस सौम्यासह सोमरस के योग्य एना बर्हिषि निधतन, इस जल से कुशासन को स्थापित करो। तो यह उत्तम धनों के संपन्न जीवों का हितैषी जल आ गया है। तो जल स्थापित किया गया है और यज्ञ को धन्य बनाने वाला हम सबका हितकारी जो जल है वो यज्ञ भूमि पर आ गया है। हे ऋतुगण, जल की स्थापना करो। कुछ मंत्रों के साथ जल की स्थापना की जाती थी। और वृष्टि के अधिष्ठाता अपाम नपाति देव से तुम सुपरिचित हो। यह सोमरस योग्य है। जल को कुशासन पर स्थापित करो। तो ये अपाम नपात कौन है, इसका परिचय पहले दिया जा चुका है। तो अपाम नपात एक अग्नि का ही प्रारूप है। यह जल से पैदा होता है और जल में रहकर वहां बुझता नहीं है। तो अपाम नपात इसलिए है कि जल से बादल बनता है और बादल से बिजली बनती है। बिजली है क्या? अग्नि है। और जल में रहती है वह अग्नि विद्युत रूप में, लेकिन जल में बुझती नहीं है। तो वही बात कही जा रही है यहां पर। कुछ विस्मय बोधक तथ्य है। आग और जल एक साथ नहीं रहते, लेकिन एक साथ रहते हैं, इसी तथ्य को बताया जा रहा है कि यह उत्तम धनों से संपन्न जीवों का हितैषी जल आ गया है। यह जल जो जीव मात्र का हितैषी है, जीवन है, वह यज्ञ भूमि पर आ गया है। हे ऋतुगण, जल की स्थापना करो मंत्रादि से। वृष्टि के अधिष्ठाता देव जो अपाम नपात कहे जाते हैं, उनसे तुम सब सुपरिचित हो। ये सोमरस के योग्य हैं। जल को कुशासन पर स्थापित करो और अपाम नपात देवता का भी ध्यान करो, क्योंकि यही अग्नि के भी जो है जन्मदाता हैं। कैसे हैं इसको हम बताएंगे जब सारांश बताने लगेंगे। तो उत्तम धन संपन्न हितैषी जल आया है। उत्तम धन संपन्न हितैषी जल आया है, इसको करो प्रतिष्ठित। यह अति मन भाया है। हे याजकों, सुपरिचित हो। यह वृष्टि अधिष्ठाता है। इसे कुशासन दो। रस सोम में इसे मिलाया जाता है। जल इसलिए अधिक उपयोगी है कि वह सोम रस में मिलाया जाता है और जल से ही बिजली भी बनती है। यह सब बातें कही गई। तो ओम 10, 30, 15 देवता आपा शीर्षक है देवाराधन का साधन जल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मन्येवाग्निर्देवो
मन्नाप उषतेर्परिहिरेदन्याध्वरे असदन्ते भजन्ते अध्वरे जपः सुरतेन्द्राजसा मम भो जपः सुषका देवजज्ञा। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ कर्म का पूरक देवता स्वरूप यह आप यानी जल यज्ञ भूमि पर आता है, वहां के भूतल को पवित्र बनाता है। जन जन को जल का कुशा माध्यम से पवित्र किया जाना, और यह कृत्य बड़े महत्व का होता है, जिसका साधक जल है, और जल ही सोम रस में मिलाकर उसे सुपेय बनाता है। तो यह जल पूज्य है, सुसाध्य है, और याज्ञिक क्रिया इस जल के माध्यम से ही सुसेव्य बनती है, संपन्न होती है। इन सब बातों का कथन है। जो उशती आपह वर्ह आगमत, यज्ञ में तत्परता के साथ जल कुशा की ओर आता है। अब ये थोड़ा आलंकारिक कथन है। जल आता है मतलब जल तो लाया जाता है, लेकिन जल आता है उसमें मानवीयता का एक स्पर्श कराया गया है। वैसे जल देवता है, लेकिन फिर भी उसको बुलाना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो ये बात कही जा रही है, उशती आपह वर्ह आगमत, यज्ञ में तत्परता के साथ तेजस्वी जो आपह माने जल है, वह वर्ह, वर्ह कहते हैं कुश, कुश की ओर चला आ रहा है, यानी कुश से मिल करके पवित्रीकरण होगा। कुश के माध्यम से जल जो है वो निकाल करके पवित्र की जाने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसका छिड़काव होता है। पवित्रम 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 ऐसा कहा जाता है। तो यज्ञ में तत्परता के साथ जल कुश की ओर चला आता है, मतलब कुश और जल मिलकर पवित्र करने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो जल देवयंती अध्वरे, देवों को प्रसन्न करने वाले, कामना की पूरी करने वाले यज्ञ प्रक्रिया में आसदन आकर स्थापित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अध्वर्यवा, हे अध्वर्य गणों, हे ऋतुजाजकों, सोमम इंद्राय सुनु, सोम को इंद्र के लिए प्रस्तुत करने के प्रयोजन से तुम इन जल देवताओं को प्रयोग में लाओ, उसके माध्यम से सोम रस को सुपेय बनाओ, शोधन करो। वह देवज्ञा, तुम्हारी देव आराधना जो है वो शुष्का अभूत, इस जल के माध्यम से शुष्का माने सुसाध्य हो रही है। यज्ञ में तत्परता के साथ जल कुश की ओर चला आता है। जल देवों की कामना से यज्ञ स्थान में उपस्थित होता है। हे पुरोहितों, हे याजकों, इंद्र के लिए सोम प्रस्तुत करो। जल के आने से सोमरस परिष्कृत हो चुका है और तुम्हारी देव आराधना सुसाध्य हो सकी है। अब तुम इस जल से शोधित सोमरस को इंद्रादि देवों को अर्पण करो। कुशा और जल तत्परता के साथ शीघ्र आता है, दोनों की इच्छा है उस उपस्थित की ओर जाता है। ऋतुगणों, इंद्र के पानाथ सोम यहां पर लाओ। जल के कारण सफल हुई है पूजा, भूल न जाओ। कुशा और जल तत्परता के साथ शीघ्र आता है,
देवों की इच्छा है उस परिस्थिति में ढल जाता है। मृत्यु गण इंद्र के पानास सोम यहाँ पर लाओ, जल के कारण सफल हुई है पूजा, भूल न जाओ। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 30वें सूक्त के 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9107। ये प्रभु कृपा है। तो यह सब आप जानते हैं कि यह जो सूक्त है ऋग्वेद के 30वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30वें सूक्त से संबंधित है। तो इसमें आप देवता प्रार्थित हैं। आप जल को कहते हैं और जल का जीवन में और याज्ञिक कर्म में बड़ा सहयोग होता है। जल ना हो तो न तो यज्ञ पूर्ण हो पाएगा न जीवन ही चल सकेगा। तो जल के महत्व को स्थान स्थान पर इस सूक्त में कथन किया गया है और इस जल के संदर्भ में अपाम नपात देवता का कथन किया गया है। अपाम नपात जो है वे ही अग्नि के एक रूप हैं और अपाम नपात का अर्थ होता है जो जल के नाती हों। तो अग्नि को जल का नाती कहा गया है, यानी जल से उत्पन्न है। उत्पन्न परंपरा में, जीवन परंपरा में यह नपात के रूप में, माने नाती के रूप में, पोते रूप में देखा गया है। यह कैसे? जल से बादल बनता है भाप आदि के माध्यम से और बादल से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत क्या है? वो एक अग्नि ही तो है, लेकिन अग्नि जल में रहती है। कहाँ बादलों में रहता क्या है? जल। उसमें यह अग्नि, विद्युत अग्नि रहती है। और यह बनती कैसे है? जल से ही। जल से बादल बना, बादल से में बिजली बनी। तो इस प्रकार से यह जो है वो जल के नाती के रूप में देखा गया है, पोते के रूप में देखा गया है। और यह थोड़ा विस्मय बोधक है। यह अद्भुत रस के अंतर्गत आता है और जो अग्नि और जल में मेल हो ही नहीं सकता वो यहां पर मेल दिखाई देता है। तो यह विद्युत अग्नि है। अब यह प्रश्न होता है कि अग्नि धरती पर कैसे आई? तो मेघों के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से ही अग्नि धरती पर आई है। क्योंकि जब वज्रपात होता है, बिजली चमकती है और जाकर के वो गिरती है धरती पर, तो जंगल में आग लग जाती है। तो आग लग गई तो वह आग जलती रहती है बहुत दिनों तक। तो आग की उस चिंगारी को कैसे पाया गया? बिजली के द्वारा। क्योंकि धरती पर तो पहले वनस्पति ही नहीं, धीरे धीरे धरती बनी। इसमें बड़ा समय लगा होगा, युगों बीत गए होंगे, अरबों खरबों वर्ष बीत गए होंगे। कहा जाता है विद्वानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, कि धरती पहले सूर्य का एक अंश थी और सूर्य से प्रबल कोई तारा गुजरा होगा और उसके आकर्षण शक्ति से सूर्य में गिल्ली नुमा एक टुकड़ा निकल पड़ा। वो टुकड़ा फिर नवग्रह में विभाजित हो गया और उसमें से एक भाग हमारी पृथ्वी का है। तो पृथ्वी तो पहले आग के गोले की तरह थी,
लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊपरी तह जो है वो ठंडी हुई। अभी धरती में आग है, तभी ज्वालामुखी फूटता है। तो धरती की जो जलती हुई स्थिति थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। ऊपरी परत जल वर्षा, जल समुद्र में एकत्र हुआ, समुद्र से जीवन प्रारंभ हुआ और एक काईनुमा पदार्थ निकला, उसने एक आकार लिया और उसमें फिर एक जीवन नाम की वस्तु प्रविष्ट हुई और इस प्रकार से जीवन पहले समुद्र में बना, फिर वो जीवन धीरे धीरे धरती पर आने लगा। कछुए आदि पहले जल में ही हुए लेकिन वो धरती पर आने लगे। फिर उसके बाद अरबों खरबों साल बीतते रहे और बड़े आकृति वाले जो जीव हैं जिन्हें डायनासोर कहा जाता है, जो इतने बड़े थे कि हाथी को अपने चंगुल में दबोच करके उड़ सकते थे, तो उसमें भी करोड़ों वर्ष लगा और वे मरते गए और धरती की एक ऊपरी परत बनती गई। वनस्पतियां उगी, वनस्पतियां भी नष्ट होती गई, जानवर जो थे वो मरते जीते सब गए और उनका जो अश्व समूह था, जो मांस मेदाज था, वो धरती बनता गया और धरती की एक तह मोटी हो गई। वह किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक मोटी जहां तहां है, लेकिन वो इन्हीं जीव जंतुओं के कारण बनी। आप जो ये मिट्टी का तेल जिसको कहा जाता है केरोसिन ऑयल, वो इन्हीं सबकी चर्बी से बना है। और कितना केरोसिन ऑयल है तो कहने का मतलब इस समय अरबों खरबों साल लगे और जो पशुओं का चर्बी वाला भाग था वही पिघल करके केरोसिन ऑयल बन गया, जिसको मिट्टी का तेल पहले कहा जाता था। तो इस प्रकार से धरती बनी और धरती पर जीवन उपजा और इसमें अरबों खरबों वर्ष लगे। उसके बाद फिर धरती पर आग कहां से आई? तो वही जल से भाप बनी, भाप से बादल बने, बादल में बिजली बनी और यह आश्चर्य ऋषि ने पैदा किया कि भाई यह तो अपाम नपात है, जल का नाती है, तो और जल में आग में बड़ा विरोध है, तो जल में आग कैसे हो सकती है? तो बिजली जो है वो भी आग है और वो जल में ही पलती है, जल में ही रहती है। तो जब वज्रपात होता है धरती पर तो जो वनस्पतियां उगी थी उनमें आग लग जाती है। तो आग लगने से वह बहुत दूर तक, पहले जंगल ही जंगल थे, वो आग फैलती गई और एक धरती की परत भी बनती गई होगी और वहीं से आग मनुष्यों को प्राप्त हुई। तो ये जो है वो वैज्ञानिक तथ्य ऋषियों द्वारा अपने ज्ञान की दृष्टि से देख लिया गया था और इसी तथ्य को फिर पश्चिम वालों ने देखा। तमाम बातें ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे हमारे वेदाध्ययन, हमारे वेदाज के अध्ययन से तमाम बात पश्चिम वाले प्राप्त की है, क्योंकि एक 200 साल 300 साल से पहले वो इस तथ्य को नहीं बता पाए थे। तो जब से भारत का संसर्ग हुआ तब से उन्हें यह बात ज्ञात हुई। तो यह एक विचारणीय प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये अगर बातें जानते थे तो आज से 500 साल क्यों नहीं लिखे? तो इसका मतलब हुआ कि हमारे वेद जो कई हजार साल पहले ऋषियों द्वारा मंत्र रूप में देखे गए थे या ऋषियों द्वारा तथ्य रूप में देखे गए थे, उनका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें वैज्ञानिकता जो थी उसको निकाले और उस वैज्ञानिकता से परिचय संसार कराए, मुहर अपनी लगा दी, देखो ये हमारा ज्ञान है। तो हम सब अगर वेदों का सूक्ष्म अध्ययन करें तो तथ्य का पता चल जाता है। तो इसलिए ये अपाम नपात जो है वो भी जल ही का रूप है। अपाम नपात बिजली को कहते हैं। तो बिजली ऊपर की चमकी और धरती पर आई, ये सब तथ्य हम लोग जान लिए। तो इस प्रकार से जो जल देवता हैं उनकी महिमा का विस्तार के साथ कथन हुआ। वे जो है वो आग के भी जन्मदाता हैं, वे देव पूजन के जन्मदाता हैं, वे समस्त उत्पत्ति के जन्मदाता हैं, वे साक्षात जीवन रूप हैं। और जो ये है सोमरस जिसका
इस सूक्त में बार बार कथन हुआ है। उस सोमरस में एक अमृत लाने वाले भी यही जो है वो जल देवता हैं। धरती में जो अंतरिक्ष से आता है पोषक तत्व, तो वह जल माध्यम से धरती को मिला। धरती तो एक टुकड़ा थी सूर्य का जलता हुआ, उसमें कहाँ वो चट्टान की तरह था पहले, उसमें कहाँ से यह बात आ गई। तो ये धीरे धीरे धरती की एक परत बनी, तो उस परत में जो अंतरिक्ष में ऊर्जा छाई थी, वो ऊर्जा वर्षा माध्यम से धरती पर आई। उस ऊर्जा को धरती ने ग्रहण किया और वह ऊर्जा लाई गई जल माध्यम से। अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि अपनी ऊर्जाएं फैला रहे हैं, वो ऊर्जा किरण माध्यम से अंतरिक्ष में छाई और अंतरिक्ष में जलवृष्टि हुई, उसके जरिए धरती पर आई। फिर धरती में वो जो समाई हुई ऊर्जा थी वो भिन्न भिन्न वनस्पतियों में आई। वो वनस्पति जिसने सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण किया वो कौन है? वो है सोमलता। उस सोमलता को कूटा गया और उससे रस निकाला गया और फिर उस रस को जल के ही माध्यम से तरल और अधिक तरल और सुपेय बनाया गया। तो इस तरह से जल की महत्ता का बार बार कथन है। और सोमरस जो कि अमृत के रूप में माना जा सकता है, जो इंद्र आदि देवों को बहुत प्रिय था, वो भी इन्हीं जल देवता के माध्यम से वनस्पतियों में आ सका। जितने तत्व हैं शक्तिशाली, वो सब जल के माध्यम से ही तो वनस्पतियों में फल फूलों में प्रवेश कर पाते हैं। जो रस है वो इन्हीं जल देवता के माध्यम से फल फूलों में समाहित हो जाता है। तो इसलिए जल की महत्ता कितनी है उसका वैज्ञानिक प्रवेश भी है और काव्यमय कथन भी है। जो दिव्य शक्तियां हैं, जो शक्तियों की सब प्रधान शक्ति इंद्र, उसको यह शक्ति बहुत प्रिय है, यह सोमरस बहुत प्रिय है। सोमरस को हम अगर सोमलता से संबंधित मान लें या माना जाता ही है, तो वह जो है वह इन्हीं जल देवता के माध्यम से धरती में सोख लिया गया और उस सोमलता में प्रवेश करा दिया गया। तो इसमें भी जल देवता की ही महत्ता है। तो याज्ञिक क्रिया को संपन्न कराने वाले जल देवता हैं, उन्हीं से पवित्रीकरण होता है, उन्हीं से सोमरस तरल बना करके प्रस्तुत किया जाता है, उन्हीं से पवित्रता आई जाती है। तो इस प्रकार से तरह तरह से जल देवता ही इस धरती के जीवन है। उनका एक नाम पड़ा है जीवन, जल ही जीवन है। तो ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और देवताओं की शक्ति को जल आदि में जो निहित कल्याणकारी तत्व है, जीवन है, उसको ऋषियों ने देखा और मंत्रबद्ध किया, काव्य में ढंग से उसको प्रकट किया। उसका वैज्ञानिक प्रारूप पहचानना हम सबका दायित्व है। यथाशक्ति हम उसको अल्प रूप में बताए हैं। आप सब वेदों की वैज्ञानिकता पहचानें, वेदों का श्रवण करें, वेदों का पाठ करें और प्रचार प्रसार करें। वेदों में बहुत भरा हुआ है, हम उसके निकट जाएं। और वह बिना जल के निकट नहीं जाओगे तो जल कैसे पाओगे? इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।